वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सेल। आज हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट सेकंड है। लास्ट टाइम हमने 5 ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्रैक्टिस की थी। आज उसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट सेकंड है और 5 रिएक्शंस आज भी हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो 5 रिएक्शंस हमारे पास रहेंगी उनमें सबसे फर्स्ट जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो हमारे पास रहेगी वो है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन उसके बाद हमारे पास रहने वाली है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन एंड लास्ट जो आज रहेगी हमारे पास वो होगी बाल-सचिवन रिएक्शन। ओके, ये 5 रिएक्शंस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से 3 जो ये रिएक्शंस हैं ये एक जैसी सी रहेंगी, मिलती जुलती रहेंगी, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी इन तीनों रिएक्शंस को मेमोराइज करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है जिसकी बात कर रहे हैं वह है हमारे पास हुन्स-डिकर रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सिल्वर साल्ट होता है फैटी एसिड्स का, यानी कि ये हमारे पास इस तरीके से कोई एसिड है RCOOH। अगर इसका मैं H हटा दूं यहाँ पर और उसकी जगह पर क्या लेके आऊँ यहाँ पर सिल्वर ले आऊँ उसकी जगह पे, यानी कि Ag। तो ये हमें क्या मिलेगा, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको RCOOAG, राइट। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो ये हमारे पास आया ब्रोमीन, और क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं इसको किसके साथ, CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसको रिफ्लक्स किया जाता है। रिफ्लक्स करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, साथ के साथ आपको सिल्वर ब्रोमाइड मिलता है AgBr, और आपको क्या मिलता है यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि RBr की फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये CO2 बाहर, एक Ag के पास Br आ गया, और R के पास क्या मिलेगा, कौन सा पार्ट आ जाएगा, Br पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से हुन्स-डिकर रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखेंगे इसमें, इन दिस रिएक्शन ब्रोमोएल्कीन्स प्रोडक्ट की बात करें, ब्रोमोएल्कीन्स कैन ईजली प्रिपेयर्ड, बना सकते हैं, आसानी से ब्रोमोएल्कीन को बना सकते हैं, बाय रिफ्लक्सिंग
किसको रिफ्लेक्स किया है, सिल्वर को, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। किसके साथ लिया है फैटी एसिड, ब्रोमीन के साथ, विद ब्रोमीन, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, विद ब्रोमीन इन CCl4। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम आसानी से समझ सकते हैं। और जो R पार्ट हमारे पास यहाँ रहता है वो कोई भी एल्काइल पार्ट रहता है, जैसे CH3 ले सकते हैं, मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं, या फिर हम C2H5 ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप ले सकते हैं, और ईजिली मिथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन हमारे पास कौन सी थी, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जब आप कोई भी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को, ये हमारे पास बेंजीन है और ये डाइएजोनियम ग्रुप है, और ये हमने साल्ट ले लिया क्लोरीन का, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या है ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, यानी कि CuCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में, ये किस में घोला गया है, HCl में घोला गया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यही हमारे पास यहाँ से है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CuBr के साथ करवाते हैं, और ये किस में घोला गया है, HBr में घोला गया है। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। साथ के साथ बाहर क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट, N2 गैस मिलती है जो ईजिली बाहर निकल जाती है, यानी कि गैसियस फॉर्म में होती है। यहाँ क्या मिलता है, ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से ये हमारे पास ब्रोमीन और N2, यानी कि जो ये ग्रुप यहाँ हम देख रहे हैं ये ईजिली क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, व्हेन डाइएजोनियम साल्ट्स आर ट्रीटेड विद, यानी किसके साथ रिएक्शन करवाई हमने, ट्रीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड्स, और किसके साथ करवा सकते हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड्स, डिजोल्व इन, किस में घोला गया है, अभी बात की थी, ये HCl में घोला गया है और ये HBr में घोला गया है, डिजोल्व इन HCl और HBr, which gives क्लोरोबेंजीन, या तो क्लोरोबेंजीन मिलता है हमें और ब्रोमोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। इस तरह की रिएक्शंस को ही हमने क्या नाम दिया है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ बोला है। ठीक है, और नेक्स्ट जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पास क्या है, गटरमैन रिएक्शन। कौन सी है, गटरमैन रिएक्शन। वो इसी से बिल्कुल एग्जैक्टली मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। गटरमैन रिएक्शन के अंदर देखेंगे, गटरमैन रिएक्शन, यहाँ हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है, सेम उसी तरीके से रिएक्शन है, N2 + Cl-
और आपने जस्ट क्या लिया है यहाँ पर, कॉपर पाउडर लिया है। क्या लिया है? कॉपर पाउडर। और HCl है और आपने इसको क्या किया, हीट किया है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन की ही फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बस नाम क्या दे दिया आपने, गटरमैन रिएक्शन नाम दे दिया। बस चेंज क्या किया यहाँ पर आपने, वहाँ आपके पास क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड था और यहाँ आपके पास क्या है, कॉपर पाउडर है। इतना सा फ़र्क आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी यहाँ चेंज नहीं है। इस साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली ऐसे ही काम यहाँ कर दिया है। फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, जो हमारे पास है वो है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। जो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक स्टेप पहला है किससे, सैंडमी रिएक्शन या फिर गटरमैन रिएक्शन से, कि कैसे हम इस रिएक्शन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमें फॉर्मेशन करनी होती है किसकी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, देखिए कैसे बना सकते हैं उसको। हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, यानी कि NaNO2। ये हमारे पास क्या है, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। और हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर का, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हो, यानी कि 273 केल्विन से 278 केल्विन तक का ही टेम्परेचर रखे, जिससे फॉर्मेशन होगी किसकी, नाइट्रस एसिड की, HNO2 की। किसकी फॉर्मेशन होगी, नाइट्रस एसिड की। ये नाइट्रस एसिड है, साथ ही साथ साल्ट की फॉर्मेशन होती है NaCl। ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एनिलीन के साथ, यानी कि हमारे पास इस तरीके से एनिलीन है। ये एनिलीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, HNO2 के साथ। और जब यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा हमें पानी भी बाहर देखने को मिलता है। अगर ये कंटेंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। इतना ही विशेष ध्यान रखना है कि जो ये हमें पार्ट मिलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर इसको थोड़ा सा इसी के साथ, पानी के साथ ही रिएक्शन करवा दें तो तुरंत रिएक्शन कर लेगा। बस कंडीशन क्या रखनी है, लिटल बिट हमें क्या करना है, हीट करना है, लिटल बिट हीट। और हीट करते क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हमारी रिएक्शन यहीं तक है, जिससे क्या फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो लास्ट रिएक्शन आज का पार्ट हमारे पास रहने वाली है, उसको डिस्कस करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास है बाल सचीमैन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछी गई है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था, इससे पहले रिएक्शन में भी आपने पढ़ा है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर उसकी रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, यानी कि HBF4 के साथ। ये क्या हमारे पास, फ्लोरोबोरिक एसिड। और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। साथ के साथ N2 ग्रुप बाहर जाएगा गैसियस फॉर्म में, और क्या मिलेगा, BF3,
इनके बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, और ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन। तो क्या अगर इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड and we get फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन as a product. This reaction is known as Wahl-Sachiman reaction. आई होप आपको ये 5 रिएक्शंस आज अच्छे से समझ में आई होंगी।